ये है एसएमपी झारखंड और आप देख रहे हैं एसएमपी न्यूज झारखंड। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। खबरों में क्या है आज खास, देखिए एसएमपी न्यूज के साथ। पीटने वाला बात तो गलत है सर, और रहा बच्चा का बात तो बच्चा से तो मिलने भी नहीं दिया जाता है हम लोग को, और ना हम लोग से फोन हो रहा है अभी कोई तरह का। अब बच्चा पूरा बोलता भी नहीं है, उसे मामा पापा नाना मम्मा ऐसे सिखा दीजिएगा, इतना ही सब बोलेगा। फिर वो कैसे बोल रहा था कि पुलिस आंटी ने मारा? उसको सिखाया गया है ना, बेटा बोलो पुलिस आंटी, तो उसको पुलिस आंटी 10 बार बोल के बुलवाई, पुलिस आंटी मारी। आप बच्चा से 2-4 बार पूछिएगा, वो बात आपको पूरा क्लियर नहीं बोल पाएगा। परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है, मारता है, घरेलू हिंसा करता है, बहुत ज़्यादा मारता है हमको। और उसकी माँ बहन का कहना है कि पीने के झोंक में न करता है, दिन में तो कुछ नहीं न करता है। पीने के बाद हर पुरुष को अधिकार मिलता है कि अपनी बीवी के साथ मारपीट करो, घर जला दो, जो भी करना है जितना को कृत्य है कर ले। मतलब ये नारी के लिए अधिकार बन गया है कि पुरुष आए पिए और उसको मार दे, और वो पीने के बाद कोई हो नहीं चाहिए, उसमें कोई एक्ट नहीं लगना चाहिए, उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। कि पीने के लिए अधिकार तो सरकार बनाई है, संविधान में ये बना दिया गया है ना अधिकार कि पुरुष पिए और जाके नारी को मारे, और जितना भी कृत्य करना है वो कर दे। ये साजिश मिला उनको, एक मिला है, एक तर्क मिला है, इनको एक मुद्दा मिला है। जो जितने भ्रष्ट है, अनलीगल आदमी है ना, उनको एक मुद्दा मिला है कि चलो इसी में लपेट देते हैं, थाना प्रभारी को यहाँ से निकाल देते। उनको उनके अंडर में काम करना पसंद, उनको गोहट हो रहा है पुरुषों को। और दूसरी बात है कि ये हट जाएंगी तो हम लोग का अनलीगल काम यहाँ यथावत चलता रहेगा। इस साजिश है, मैडम के खिलाफ साजिश है जो हम लोग होने नहीं देंगे। मेरा बस ये कहना है और ये मानना भी है कि मैम इतने पे जो आरोप लगाया जा रहा है वो गलत है। यह तो बस खबर का सारांश है, आगे और जो महिलाओं ने बातें कही वह कम चौंकाने वाली नहीं है। आपको बताते चले, सुखदेव नगर थाना प्रभारी ममता कुमारी के बचाव में उतरी नारी शक्ति सेना, किया थाना प्रभारी का बचाव। जी बिल्कुल आपने सही सुना। आपको बता दें, बीते कल एक बच्चे और उसके पिता पर सुखदेव नगर थाना प्रभारी पर मारपीट करने का आरोप लगा था, जबकि बच्चे की मां और नानी ने थाना प्रभारी ममता कुमारी पर लगे आरोप को निराधार बताया। तो वहीं बच्चे की मां और नानी ने जो बातें कही वह अपने आप में शर्मसार है। एक पति के लिए, एक पिता के लिए काफी बातें ऐसे सामने आई जो अपने आप में चौंकाने वाली है। तो वहीं नारी शक्ति सेना की महिलाओं ने जो कहा वह भी कम चौंकाने वाली बात नहीं है। आज सुबह सुखदेव नगर थाना प्रांगण में नारी शक्ति सेना के अध्यक्ष सुचिता तिवारी ने मीडिया को आमंत्रित किया। विषय क्या है वो आप समझ चुके हैं, तो आइए बढ़ते हैं खबर की तरफ और सुनते हैं खुद उन्हीं की जुबानी कि इस मामले को लेकर नारी शक्ति सेना के महिलाओं ने और बच्चे के नानी और मां ने क्या कहा, सुनते हैं। समस्या ये है कि ममता मैडम के ऊपर जो आरोप लगा है ये सरासर गलत है, क्योंकि बच्चे का माँ ही हमको बयान दी है। हम सुबह में फ़ोन आया मेरे पास, हम इनसे बात किए तो इनका बयान है कि मैडम ऐसा कोई बात नहीं है। वो लड़का का जो बच्चे का जो पिता है संदीप, वो खुद ही थाना में उसको पटक दिया था, और पटकने के बाद वो क्या किए कि ये उठाने के मतलब लूटा छीनी के चक्कर में इसका चूड़ी से उसके गर्दन पे लग गया। उसके बाद ये बोली कि बाइक में बच्चे को बैठा के कहीं और ले गया है। उसके बाद ये कहानी करके और मैडम के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। तो ये तो सरासर गलत है, क्योंकि जब बच्चे की माँ ही एक बच्चा को, अभी आप ही ने बताया कि रातू में जो इस तरह का केस है, वो केस मेरे पास भी आया। एक बच्चे का ही मामला है, वो एक बच्चे का कॉर्केट वहाँ चला गया, उसके चलते पूरा विवाद छिड़ा हुआ है रातू में। अब वो भी केस हम ही हैंडल कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि ये गलत है, मैडम के ऊपर इस जो आरोप लगाया गया है ये गलत है। अगर बच्चे को डंडा से मार मिलेगा तो वो बयान देने के लिए खड़ा नहीं हो सकता है, तो ये बेबुनियाद है। इसमें कोई नारी शक्ति सेना की सुचिता तिवारी, केंद्रीय अध्यक्ष। ये जो भी इल्ज़ाम लग रहा है मैडम के ऊपर ये तो गलत है, क्योंकि मेरे हाथ चूड़ी पहना था 22 तारीख को, उसी चूड़ी में खींचातानी में बच्चे को चोट लगा है। और संदीप जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि संदीप पे हाथापाई हुआ है, ये सरासर झूठ है। और जो वो मार के मेरा ये आगे का दांत तोड़ दिया है, हमको हर जगह मारता है, नीचे भी डंडा से मारता है, फैट से मारता है, गला दबा के दीवार में सटा के लेके चल जाता है, मारते मारते पैर के घुटना से मारता है। मैडम बेकसूर है ना? मैडम बेकसूर है, मैडम का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। संदीप मेरे हस्बैंड है। तो क्या संदीप को भी पुलिस कैबिन में मारा गया है जिस तरह से दिखाया जा रहा है? नहीं, ये गलत है।
ये गलत है। वो उसका आदत है, पीने के बाद कहीं भी जाता है, किसी से भी हंगामा तमाशा, लड़ाई झगड़ा, गाली गलम करता है। उस वजह से उसका पूरा चेहरा भी खराब हो गया। यहाँ ये टूटा हुआ है, स्टिच लगा हुआ है, नाक टूटा हुआ है, यहाँ भी टूटा हुआ है। उसका पीने की वजह से उसका हरकत इस तरह का है कि पूरा चेहरा उसका बर्बाद हो चुका है। और यहाँ जो इल्ज़ाम लगाया है मैडम के ऊपर, ये सरासर गलत है। क्या जब संदीप आया था तो आप लोग भी इस समय यहाँ पे थे? हम लोग थे, लेकिन ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे। और यहाँ से हम लोग जब तक हम लोग संदीप गए नहीं तब तक हम लोग यहाँ से निकले नहीं हैं। हम, मेरे पापा और मेरी मम्मी तब तक नहीं गए जब तक संदीप बच्चे को लेके नहीं गए यहाँ से। और मैडम देखी कि बच्चे को खरोच आ गया चूड़ी से, तो और उल्टा मैडम दवाई क्रीम सब मंगवा दी कि बच्चे को लगा दो और पिला भी दो दवाई। तो फिर आखिर ये आरोप कैसे आ गया थाना प्रभारी पे कि आपने बच्चे को और उसके पापा को आपने मारा है, जबकि आप उसकी मम्मी है? बच्चा है सर, उसको सिखा दिया है तो वो बोलेगा ही वही चीज़। बच्चा, उसको हम भी कुछ सिखाएंगे तो वो भी बोल देगा, अगला भी सिखाएगा तो वही चीज़ बोलेगा। उसके दिमाग में डाल दिया है, वो बच्चा है, 4 साल का भी बच्चा है, उसको सिखा दिया है कि यहाँ से मारा गया, यही बोलना है, तो वो वही चीज़ बोल रहा है। बस वो एक ही लाइन बोल रहा है कि पुलिस आंटी ने मारा। हाँ, पुलिस आंटी मारेगी वो 4 साल का बच्चा को, तो बच्चा खड़ा रह पाएगा। और उसको डंडा से अगर किसी से मारेगी तो सिर्फ यहाँ खरोच आएगा, कि और भी बॉडी में कहीं पे आएगा बच्चे को चोट। हाँ, क्योंकि देखिए आप उसकी मम्मी हैं, सबसे बड़ा सवाल यही है। बच्चे को अगर मैडम यहाँ पे कुछ करती तो हम सारा चीज़ भूल के हस्बैंड के साथ चले जाते। हस्बैंड जो भी मेरे साथ आज तक किए हैं उस सब चीज़ को हम फिर से भूल के फिर से हम हस्बैंड के पास चले जाते। अगर बच्चे को यहाँ पे एक जरा सा छुआ भी जाता मैडम, अगर छूती भी तो, लेकिन यहाँ मैडम बच्चे को कुछ नहीं किया, ना संदीप को कुछ की है। पति ने छोड़ दिया है, और क्यों छोड़ा है? वो मारपीट करता था, हमेशा गाली गलम करता था, दहेज मांगता था, सब कुछ बोलता था। मेरी माँ लोग को सब कुछ बोलता है, गाली देता है, सब कुछ करता है। इसी वजह से हम 15 जून के रात से हम अपने पापा मम्मी के साथ यहाँ आके रह रहे हैं। अभी भी हमारे पापा मम्मी के साथ ही रह रहे हैं रातू रोड में। मतलब दहेज उत्पीड़न और पीने खाने के चक्कर में आप उनसे परेशान हैं? परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है, मारता है, घरेलू हिंसा करता है, बहुत ज़्यादा मारता है हमको। और उसकी माँ बहन का कहना है कि पीने के झोंक में न करता है, दिन में तो कुछ नहीं न करता है, तो उसके साथ पीने के झोंक में मिल जाता है। पीने के बाद हर पुरुष को अधिकार मिलता है कि अपनी बीवी के साथ मारपीट करो, घर जला दो, जो भी करना है, जितना को कृत्य है कर ले। मतलब ये नारी के लिए अधिकार बन गया है कि पुरुष आए, पिए और उसको मार दे। और वो पीने के बाद कोई होनी चाहिए, उसमें कोई एक्ट नहीं लगना चाहिए, उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। कि पीने के लिए अधिकार तो सरकार बनाई है, संविधान में ये बना दिया गया है ना अधिकार, कि पुरुष पिए और जाके नारी को मारे और जितना भी कृत्य करना है वो कर दे। उनका कहना तो यही है, मर्दों के खिलाफ यही है। तो हम लोग बताना चाहते हैं, नारी शक्ति सेना बताना चाहती है कि ऐसा नहीं है, औरत खिलौना नहीं है, वो घर में कर रही है, काम कर रही है, जिसके वजह से वो पुरुष बाहर जाता है कमाने के लिए और कमा के लाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी कर ले और ये कह दे, नाम दे दे, हाँ तो पी के कुछ भी कर सकता है। ये औरत हो के औरत कैसे बोल सकती है कि पीने के बाद उसका मारना जायज है? ऐसा नहीं होता है, कभी नहीं होता है। वो उसको सिखाना चाहिए कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उल्टी एक सास ही, एक माँ ही बता रही है कि नहीं, पीने के बाद मारना जायज है। ये कहाँ का नियम है? ये न्याय चाहिए हम लोग को, और इसमें पूरा होना चाहिए कि पीने के बाद भी वही लागू होना चाहिए, उनको वही सजा मिलना चाहिए जो बिना नशे में वो काम करेगा। मतलब आप लोग ये चाहते हैं कि यही थाना प्रभारी रहें और इस महिला को ये साजिश मिला, उनको एक मिला है, एक तर्क मिला है, इनको एक मुद्दा मिला है। जो जितने भ्रष्ट है, जो अनलीगल आदमी है ना, उनको एक मुद्दा मिला है कि चलो इसी में लपेट देते हैं थाना प्रभारी को, यहाँ से निकाल देते हैं। क्योंकि उनके रहते उनका यहाँ कुछ काम नहीं चल रहा है, कुछ काम नहीं चल रहा है, कोई लीगल काम नहीं हो रहा है। इसलिए महिला प्रभारी के यहाँ उनको उनके अंडर में काम करना पसंद, उनको गोहट हो रहा है पुरुषों को। और दूसरी बात है कि ये हट जाएंगे तो हम लोग का अनलीगल काम यहाँ यथावत चलता रहेगा। इस साजिश है, मैडम के खिलाफ साजिश है, जो हम लोग होने नहीं देंगे। आप लोग तो यहाँ लोकल हैं, तो महिला थाना प्रभारी हैं, इनका कार्यशैली को देख के आपको क्या लगता है? इनके यहाँ की कार्यशैली, मैडम की कार्यशैली से हम लोग एकदम संतुष्ट है, और सब यहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है, बिल्कुल अच्छा चल रहा है। क्या कहेंगे? इनका मोनिका गुप्ता, तो इनका जो सामने का 2 दांत दिख रहा है वो नकली है, इनके हस्बैंड मार के तोड़े हैं और ये बराबर मारपीट इनके साथ करते आए हैं। और यहाँ जो थाना प्रभारी पर जो आरोप लगाया गया है ये सरासर गलत है। यहाँ की पब्लिक भी इनके पक्ष में है। आप क्या कहेंगे? हम भी वही चाह कर, प्रभारी के पक्ष में आप? हाँ होना भी चाहिए। वो भी एक लेडी है और लेडी कोई बच्चे को मार नहीं सकता है, वो भी एक माँ है। और मारेगा भी तो मतलब कि कहीं और जगह में मारता, सब जगह में निशानी होना चाहिए, लेकिन थोड़ा से खरोच यहाँ कैसे लग सकता है ना?
तो हम लोग नाइंसाफी हो रहा है उसका साथ ही होना नहीं देंगे हम लोग। आप बच्चे की नानी हैं, कहते हैं कि बच्चे की माँ से ज़्यादा उसकी नानी का हक रहता है और ज़्यादा मोह रहता है। और रोइए मत, हम इसे ये जानना चाह रहे हैं कि जो बच्चे को दिखाया जा रहा है कि उसे पीटा गया है, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? पीटने वाला बात तो गलत है सर। और रहा बच्चा का बात, तो बच्चा से तो मिलने भी नहीं दिया जाता है हम लोग को, और ना हम लोग से फोन हो रहा है अभी कोई तरह का। बच्चा आता है, बाबू आओ बेटा रहना हम मम्मा के साथ, हम लोग नहीं, बाबू पापा पास जाएगा, दादी पास, बाबू पापा मारेंगे, मतलब वो डर से रहना नहीं चाहता है बच्चा, पापा मारेंगे बोल के निकल जाता है। यहाँ भी आया था तो नहीं मिलने देता था। और रही थाना प्रभारी पर जो मतलब विलेम लगाया गया, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम लोग के सामने थाना संदीप गुप्ता अपना गाड़ी से निकल के गया है, तब फिर हम लोग गए हैं। अब बच्चा इतना दुबला पतला है, अगर उसको एक बेद प्रभारी का लगेगा तो बच्चा बचेगा कभी नहीं, या तो बेहोश हो जाएगा या वहीं पे दम तोड़ देगा। आप हमें एक चीज बताइए, जब संदीप गुप्ता यहाँ आए थे तो जब वो केबिन में गए थे तो क्या आप लोग यहीं पे थे? हाँ, हम लोग यहीं पे थे। वो गया केबिन में गया, मैडम से बात किया, उसके बाद बाहर आया, उसके बाद वो अपना गाड़ी लेके निकल के चला गया। तो फिर वो मीडिया को कैसे दिखाया कि मुझे मारा गया? अब सर वो पीने खाने में तो बहुत मतवार है, वो बहुत पीता खाता है, और कोई ऐसा मतलब उस एरिया का नहीं है जहाँ उसका दुकान है कि जिससे वो मार नहीं खाया होगा। और मार खाने में, एक्सीडेंट करने में उसका पूरा चेहरा बिगड़ गया। जिस समय हम लोग शादी किए थे उसका चेहरा कुछ और था, शादी के 2-3 साल के बाद उसका एक्सीडेंट हुआ, पूरा चेहरा ही खत्म हो गया। वो कहीं मार खाया है या वो कोई साजिश किया है या किसी से अपने से मरवाया है और मैडम पर ब्लेम लगवाया है। यहाँ वो उसको केबिन में गया है, केबिन से आया है, लेकिन उसके बाद गाड़ी उठाया, गाड़ी उठा के सीधे चला गया। मतलब उस समय कभी कहीं मारपीट नहीं हुई? कोई चीज मारेगा तो क्या, वो आवाज नहीं करता? अगर मैडम मारती तो आवाज तो करता, तो कोई तो आवाज नहीं आया हम लोग को। नहीं, बोली कि पटक दिया था बच्चा को। बचवा को तो पटका पटकी कर रहा था कि ले जाओ अपना बच्चा ले जाओ, तो ये बोली हम नहीं ले जाएंगे, हम लेंगे तो कोर्ट से लेंगे, क्योंकि बच्चा अगर हम लोग रख लेते हैं अभी, वो डेली पी के दरवाजे पर आएगा, गाली गलौज करेगा, इसके साथ मारपीट करेगा, बच्चा से मिलने दो, यही सब काम। इसीलिए ये बोली कि हमको कोर्ट से लेना है बच्चा। और उस दिन रक्षाबंधन था, कांच का चूड़ी पहनी थी, हो सकता है चूड़ी से या नाखून से किसी तरह लग गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा उसको लगा है। अब उसको वो लोग इशू बना दिया है, तो अब तो उसी का धर्म जाने कि कहाँ मार खाया और कहाँ बच्चा को और ज्यादा ही कर दिया वो। अब बच्चा पूरा बोलता भी नहीं है, उसे मामा पापा नाना मम्मा ऐसे सिखा दीजिएगा, इतना ही सब बोलेगा। फिर वो कैसे बोल रहा था कि पुलिस आंटी ने मारा? उसको सिखाया गया है ना, बेटा बोलो पुलिस आंटी, तो उसको पुलिस आंटी 10 बार बोल के बुलवाई, पुलिस आंटी मारी। आप बच्चा से 2-4 बार पूछिएगा, वो बात आपको पूरा क्लियर नहीं बोल पाएगा, वो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा। आपका आरोप है कि सीधा थाना प्रभारी को फंसाया जा रहा है? हाँ, इनको फंसाया जा रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है, इनको पूरा फंसाया जा रहा है। अब उसके पीछे कौन है ये कहना मुश्किल है, ये कहना मुश्किल है। पिछले साल महिला थाना का मेरा है, जो कि समझाने के बाद फिर से हमको 2 महीना के लिए वहाँ भेजा गया था कि ये सुधर जाएगा, थाना में केस आ चुका है, लेकिन ये सुधरने का और कोई चांस नहीं है इसका। और भी ज़्यादा पीने खाने लगा, मारपीट करने लगा। हाँ, और उल्टा थाना प्रभारी पे केस कर रहा है। थाना पुलिस मेरे पॉकेट में है, और उसकी माँ इतनी गंदी है, क्या बोले, बोलना नहीं चाहिए कैमरा के सामने। उसकी माँ बोलती है थाना पुलिस को हम साया में घुमाते हैं। अब बताइए वो कैसी माँ है, ऐसा बोलेगा थाना पुलिस को लोग? हम लोग की हम ही प्रशासन है, हम लोग भी गर्व करते हैं अपने प्रशासन पर, लेकिन इसके जैसा घटिया औरत खोजने से नहीं मिलेगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि धुरवा मंदिर में जो शादी हुआ, तो उस समय तक हम लोग को नहीं पता था कि लड़का का दूसरी शादी है। जब सिंदूर पड़ गया और वहाँ सर्टिफिकेट में हम लोग को मिलने वाला था, तो इनके ससुर बोल रहे हैं वहाँ पे पंडित लोग को कि इसका दूसरा शादी है, जो कि पंडित गुस्सा भी हो गया कि आप लोग पहले क्यों नहीं बोले। तो उस समय तो वो सर्टिफिकेट नहीं दिए, लेकिन हम तो लड़की वाला थे, हमको जरूरी था, तो इसके पापा जाके 5 रोज के बाद वहाँ से सर्टिफिकेट लेके आए। पहली बीवी को छोड़ दिया है, रश्मि रानी नाम है, वो तलाक लेके चली गई है। वो उसके साथ भी यही हाल था, मार पीट लड़ाई झगड़ा उसके साथ भी पूरा करता था। वो तो अपने ही से कबूला है कि उसको तो हम बेल्ट से मारते थे, पटक पटक के मारते थे पलंग पे, जो कि ये हमको बताई कि उसके साथ इतना भी करता था। माँ हमने कोई बात नहीं, वो तुम उसको पटक के मारता था, तुमको दांत तोड़ के मारा है, इतना ही अंतर है उसमें। यही सब उसका धंधा है। हाँ सर, ये सारा सच है, सारा बात एकदम सच है।
नहीं, जब मैं हमको सिंदूर पड़ गया तब हमको पता चला है। हाँ, ये हमसे दूसरा शादी हुआ है। ये शादी के 2 महीना के बाद मारना पीटना पूरा स्टार्ट कर दिया और दहेज भी मांगता है कि बाप माई से जाके पैसा लेके आओ और नहीं लाओगी तो तुमको जान मार देंगे, तो हम फिर और एक दूसरा शादी कर लेंगे। हाँ, 22 तारीख को रक्षाबंधन के दिन धक्कम धुक्की बच्चा के साथ कर रहे थे। हाँ, घर पे हुआ तो हम लोग थाना यहाँ फ़ोन किए, यहाँ से 2 गए और वहाँ से उसको भी लेके आए और साथ में हम लोग भी पीछे से आए। जब तक हम लोग यहाँ पर थे तब तक संदीप को और बच्चे को कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, और जब तक हम लोग यहाँ थे तब तक कुछ नहीं हुआ। जब बच्चा को लेके गए हैं संदीप बाइक से, तब हम लोग पीछे से निकल के गए हैं, तो ये तो सरासर झूठ है। आइए जानते हैं, कुछ बच्चियां भी इसी थाना क्षेत्र की हैं। क्या कहना चाह रही हो आप? मेरा बस ये कहना है और ये मानना भी है कि मैम इतने पे जो आरोप लगाया जा रहा है वो गलत है, क्योंकि वो हमारे स्कूल भी आई हुई थी कुछ मैटर से रिलेटेड, ये जो अभी सीबीएसई का रिजल्ट था उससे रिलेटेड, तो वो बहुत ही अच्छे से और शांति से सबको समझाई थी। हमारे सर से लेके पूरा पेरेंट्स बच्चा बहुत ही अच्छे से सब सारे सिचुएशन को हैंडल की थी। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये जो आरोप है वो गलत ही है। हो सकता है कि उन पे ये आरोप लगाया जा रहा हो, क्योंकि वो उनका बिहेवियर मेरे को देख के ऐसा नहीं लगा। पर्सनली हम उनसे मिल चुके हैं, मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा था। बहरहाल जांच का विषय है, अब यह आगे जांच चलेगा। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हैं हम। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, जय हिंद।